जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम लौकी और गेहूं के आटे से इतना टेस्टी नाश्ता बनाएंगे कि खाने वाले खाते रह जाएंगे। तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच सूजी ली है और जितनी मैंने सूजी ली थी उतना ही दही लिया है और दोनों को मिक्स करके साइड में रख देंगे। अच्छे से सूजी फूल जाएगी। इससे सूजी डालने से क्या है, नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनेगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। ये बिना सूजी के भी बना सकते हो, लेकिन सूजी डालने से बहुत अच्छा नाश्ता बनेगा। और 15 मिनट आप देखोगे कि सूजी अच्छे से फूल गई है। और लौकी को मैंने छिल लिया है। छिलने के बाद इसको ग्रेट कर लेंगे। बड़ी साइज की तरफ से ही ग्रेट करेंगे। और जब सारी लौकी ग्रेट हो जाएगी तो हमने जो सूजी मिक्स करके रखी थी ना, मतलब सूजी भिगो कर रखी थी, उसमें डाल देंगे। और जो लौकी हमने ग्रेट की उसका पानी बिल्कुल भी नहीं निकालना है, क्योंकि इस रेसिपी में हम पानी का इस्तेमाल बहुत कम करने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी वेट लॉस रेसिपी है, तो आप ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। और 2 हरी मिर्च बारीक कट करी हुई डाल दी और धनिया पत्ती अच्छे से डाल देंगे इसमें, जिससे क्या बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अभी ये अच्छे से मिक्स करेंगे, लेकिन मेरा बर्तन रह गया है छोटा, तो मैं बड़े बर्तन में शिफ्ट कर दूंगी अब इसको, जिससे कि ये अच्छे से मिक्स हो पाए। और अच्छी ये सब निकालने के बाद हम अब इसमें गेहूं का आटा और बेसन मिक्स करेंगे। और पानी की मात्रा हम बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। तो आधा कटोरी लिया है मैंने बेसन और आधा कटोरी ही मैं गेहूं का आटा ले रही हूँ। आप चाहो तो केवल बेसन भी ले सकते हो, केवल गेहूं का आटा भी ले सकते हो। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे। पानी एक साथ ना डालें, नहीं तो फिर क्या ज़्यादा पतला घोल हो जाएगा आपका। हमको ज़्यादा पतला नहीं करना है, तो पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। और अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे सबसे पहले हम। और नमक के बाद इसमें डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। बस इतने ही मसाले डाल रही हूँ। चाहो तो आप और भी ज़्यादा मसाले डाल सकते हो, लेकिन इतने से ही मसाले से ये बहुत ही टेस्टी बनने वाला नाश्ता है। और जैसे मिर्च बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च कम भी डाल सकते हो। और आप थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल गाढ़ा रखना है हमको, पतला बिल्कुल भी नहीं करना है इस बैटर को। और इतनी हेल्दी रेसिपी है, इसमें हम तेल का इस्तेमाल भी बहुत कम करने वाले हैं। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस रेसिपी को आप पूरा देखिएगा। अब हम स्टीमर तैयार कर रहे हैं। कढ़ाई रख दी है मैंने गैस पर, उसमें एक स्टैंड रखा है। पानी डालेंगे 2 गिलास करीब और इसको ढककर स्टीम बनने देंगे, ताकि अच्छा सा स्टीमर तैयार हो जाए हमारा। और जो हमने आटा और वो गेहूं का आटा मिक्स किया था वो भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अब मैं ले रही हूँ एक थाली। थाली को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। कोई भी आप टिन, केक टिन वगैरह कुछ भी ले सकते हो, आपके पास जो भी हो। तो मेरे पास तो केक टिन भी नहीं है, तो मैं इसी थाली का इस्तेमाल करती हूँ अधिकतर। और ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। और अब ले रही हूँ आधा पाउच इनो का। तो इनो के जगह आप खाने का सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर नहीं करना नहीं है तो फिर दोनों भी स्किप कर सकते हो। बिना इसके भी बन जाएगा ये नाश्ता, लेकिन डालोगे तो बहुत अच्छा क्रिस्पी और स्पंजी नाश्ता बन के तैयार होगा। और इनो डालने के बाद तुरंत में मैंने थोड़ा सा नींबू डाल दिया, जिससे क्या अच्छे से ये एक्टिवेट हो जाएगा हमारा इनो। और अच्छे से फूल गया है। अब एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद जो ऑयल से ग्रीस करी हुई थाली थी ना, उसमें निकाल लेंगे इस बैटर को। और इस बैटर को निकालने के बाद हम हल्के हाथ से फैलाएंगे। अगर फैलाना नहीं है तो थाली को टेप टेप करके भी आप इसको फैला सकते हो। तो आप जो देख रहे हो ना बैटर कितना गाढ़ा है, इसी तरह का रखना है आपको। बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनने वाला है। इस नाश्ते को आप बनाकर लंच बॉक्स में रख सकते हो, बच्चों के में भी रख सकते हो। मतलब जो बच्चे लौकी नहीं खाते उनको इस तरह से खिला सकते हैं। तो मतलब बहुत ही मज़ेदार नाश्ता रहेगा ये। अब स्टीमर तैयार हो चुका है, तो इस थाली को उठाकर हम स्टीमर में रख देंगे। और 15 मिनट तक इसको अच्छे से स्टीम होने देंगे ढककर। जब ये 15 मिनट हो जाए तब इसके बाद हमको ढक्कन हटाना है और चेक करना है सबसे पहले। तो चेक करने के लिए आप टूथपिक का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर नाइफ का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर बिल्कुल क्लीन आ रहा है तो इसके मतलब हमारा ये पककर तैयार हो चुका है। बेटर अच्छे से पक चुका है। अब हम इसको उतार के ठंडा होने देंगे। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा
तभी हम आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसमें या तो आप खमन की तरह तड़का भी लगा सकते हो इसमें, और बाकी इसके छोटे छोटे पीसेस करके आप कढ़ाई में फ्राई भी कर सकते हो। तो मैं आप दोनों तीनों तरह से बता रही हूँ किस तरह से करना सही रहेगा। और अपने अकॉर्डिंग इसके छोटे बड़े पीसेस कर सकते हो इसे ठंडा होने के बाद। तो मैं इस तरह से कट कर लूँगी, स्क्वायर पीसेस कट किए, क्योंकि स्क्वायर पीसेस को सेलो फ्राई करना बहुत ही इजी रहता है। और सेलो फ्राई करने से क्या ना, कुरकुरा नाश्ता बन जाएगा। तो जो बिल्कुल ऑयल नहीं खाना चाहता उसके लिए तो ये नाश्ता बिल्कुल तैयार है। और थोड़ा सा भी अगर ऑयल खाना है तो इसको हम सेलो फ्राई करेंगे, सेलो फ्राई कर लेंगे। इससे क्या ना, बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरा हो जाएगा। और फिर जैसे हम बच्चों के टिफ़िन में या बड़ों के टिफ़िन में भी रखेंगे ना, तो वो अच्छा बना रहेगा, ऊपर से क्रिस्पी बना रहेगा तो खाने में अच्छा लगेगा। और आप इसको घी, तेल की जगह घी में भी सेक सकते हो। जैसे कि हम पनीर सेकते हैं ना, पनीर फ्राई करते हैं, वे सेम टू सेम वैसे ही करना है आपको। ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, और मतलब डीप फ्राई भी नहीं करना है। और फटाफट से हो जाएगा ये। और इसके लिए आपको ज़्यादा ऑयल, घी की भी ज़रूरत नहीं है। सेलो फ्राई करोगे तो थोड़ा सा ऑयल मैंने कढ़ाई में डाला है, और जितने पीसेस इस कढ़ाई में आ जाएंगे एक बार में, मैं उतने पीसेस रख कर इनको सेलो फ्राई कर लूँगी। उससे बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता बन जाएगा हमारा। और गैस की फ्लेम हमको मतलब मीडियम टू हाई रखना है, लो नहीं रखना है। अगर आप लो रखोगे तो ये बिखर जाएंगे, अंदर ऑयल चला जाएगा, और ना और बिल्कुल भी सही नाश्ता नहीं बनेगा। गैस की फ्लेम को हाई टू मीडियम ही रखना है। और जैसे एक तरफ से अच्छा सिक जाए तो फिर इनको पलट के दूसरी साइड से सेकेंगे। तो इस तरह से ये एक तरह से पनीर बन जाएगा आपका, लौकी वाला पनीर बनकर तैयार हो जाएगा। जो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा, जब खाएंगे ना पता भी नहीं चलेगा कि हम लौकी खा रहे हैं। और देखो आप, अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं गया है। तो रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत अच्छी रेसिपी, ज़रूर ट्राई करना मेरे कहने पर एक बार आप।